लेकर आए हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों के अवरोही क्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे और जिसके अंदर दो टाइप पढ़ चुके थे, फर्स्ट और सेकंड, और आज अपन तीसरी टाइप शुरू करने जा रहे हैं, भिन्नों का अवरोही क्रम पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 के अंदर आपके सामने थर्ड टाइप से, मतलब कि आपके सामने ऐसी भिन्न आ जाए जिसका न तो कोई अंश समान हो और न ही कोई हर समान हो, तो अपन कैसे करेंगे, ऐसी भिन्नों का अवरोही क्रम कैसे करेंगे, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए अवरोही क्रम का। मैंने बता रखा है कि अवरोही क्रम बराबर इसको कैसे लिखा जाता है, अवरोही क्रम बराबर बड़ी भिन्न बड़ा है का चिन्ह छोटी भिन्न, क्या होता है, छोटी भिन्न। अब देखिए, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होने के बाद में अपन इसका पता कैसे लगाएंगे कि बड़ी इसमें से कौन सी भिन्न है और छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए आपको अगर अलग अलग भिन्न आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हरों का लसप लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर का लसप। तो हरों का लसप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर के अंदर जितनी भी संख्या है, हर के अंदर 2, 4, 3 और 6, इनको आपको कौन से पक्ष में बिठाना है, दाया पक्ष के अंदर। तो 2, 4, 3 और 6। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना आता है तो आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां जाके देखना, मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो लगा के रखे जिसके अंदर अभाज्य गुणनखंड, भाज्यता के नियम, लसप मसप सारे करवा के रखे। आप वहां जाके बहुत ही आसान तरीके से करवा के रखे, तो वहां जाके आप देखना और आप सीख सकते हो आराम से। अब देखिए, अपन को इसको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग पहले जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 में 1 बार जा रहा है, 4 में 2 बार और 3 का 3 नहीं जा रहा है, तो 6 में कितनी बार जाएगा, 3 दूने 6, मतलब कि 3 बार जाएगा। उसके बाद में पुनः 2 का जा रहा है, देखो 1 बार, फिर 2 में 1 बार और 3 में नहीं जा रहा है और इस 3 में भी नहीं जा रहा है। पुनः 3 का भाग देखो, 1 और 3 में भी 1 बार और इस 3 में भी 1 बार। अब देखो अपन को जो दाया पक्ष के अंदर अगर अंत में 1 आ जाए, इस समय अपन का अभाज्य गुणनखंड पूर्ण माना जाता है। अब देखो लसप, अपन को इसका लसप चाहिए, लसप। तो लसप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाएं पक्ष का गुणनफल 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 दूने 4 और 4 तिये 12, कितने आते हैं, 12। तो जो ये लसप आया वो कितना आया, अपन का 12 लसप आया है। कितना आया है, 12। अब देखिए आपको तो कौन सा क्रम लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम लिखने से पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, इन भिन्नों का लसप लेना पड़ेगा, हर का लसप। तो हर का लसप आपके पास में 12 आया है, तो भिन्नों का लसप। तो भिन्नों का लसप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लसप कितना आया आपके पास में, 12 आया है। अब वही प्रक्रिया करनी, अपन भिन्नों की जोड़ कर रहे थे वैसे, लेकिन इसमें चिन्ह नहीं लगाना है, बस केवल कोमा लगाना है। अब देखिए पहली भिन्न से शुरुआत कीजिए, 1 गुना, अब देखिए 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 से गुणा कीजिए, फिर कोमा लगाइए। फिर पुनः देखो दूसरी भिन्न, 3 गुना 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, मतलब कि 3 बार जाएगा। उसके बाद में कोमा, वापस देखिए अगला 8 गुना 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, मतलब कि 4 बार भाग जाएगा। और उसके बाद में देखो 7 गुना, अगला 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखिए इनका गुणा कर लीजिए, सबसे पहले 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, 8 का 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 और 7 का 2 से करोगे तो 7 दूने 14। अब देखिए आपके सामने 6, 9, 32 और 14। अब देखिए इसको इसी के आधार पर अपन भिन्नों को छोटा बड़ा। अब देखिए अंश के अंदर जो बड़ी संख्या वो बड़ी भिन्न 32 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये 8/3 सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न पहले लेनी है 8/3, फिर बड़ा है का चिन्ह। उसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, 14, तो 7/6, मतलब कि उससे के बाद में 7/6 बड़ी भिन्न है, मतलब इससे छोटी।
इससे छोटी कौन सी 8/3 से 7/6। उसके बाद में देखो कौन सी 9 मतलब कि 3/4, 3/4। और उसके बाद में बड़ा है का चिन्ह, लास्ट में जो 6 बचा है मतलब कि 1/2 सबसे छोटी भिन्न। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कहे तो 8/3 और सबसे छोटी 1/2। तो ये हो गया जो अपन के पास में अगर अंश और हर अगर समान न हो, अलग अलग भिन्न हो, तो इसको किस प्रकार किया जाता है। तो आपको इनका हरों का लसब लेना पड़ेगा, फिर छोटी बड़ी भिन्न का पता लगा के अपन आसानी से कर सकते। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आपके सामने आया है, तो इसका भी सूत्र लगाइए आप। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का फॉर्मूला क्या है आपको सबको पता है कि बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न बड़ा है का चिन्ह छोटी भिन्न की ओर चलेगी। किस भिन्न की ओर? छोटी भिन्न। अब देखिए बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न की ओर चलेगी। अब यहाँ पे हेडिंग लगा दीजिए, अपन को यहाँ तो लिखना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम तो पहले सीधा तो अपन लिख नहीं सकते, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड हरों का करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर के अंदर अलग अलग संख्या है। अब देखिए, अब इसका अलग अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड हर के अंदर कौन कौन सी संख्या है, 4, 8, 10 और 4। ये देखो 4, 8, 10, 4, 4, 8, 10, 4 सब संख्याएं ले ली हर वाली सारी। फिर 2 का भाग देखो जा रहा है, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है इसके अंदर, 4 में 2 का भाग 2 बार जा रहा है। आपको कोई भी गणित के अंदर प्रश्न हल करना है तो सबसे पहले सामान्य गणित को आपको पढ़ना पड़ेगा, और सामान्य गणित के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जब आपको सामान्य गणित आने लगेगी तो आपको प्रश्न स्वतः ही हल होने लगेगा। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से करवा रहा हूं, आप भी सीखें और आपके मित्रों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अब देखिए 4 में तो 2 का भाग 2 बार गया, 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 10 में 5 बार जाएगा 2 का भाग, और 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब देखिए पुनः 2 का भाग जा रहा है, 2 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार, 2 दूने 4, फिर 5 में नहीं जा रहा है तो 5, और 2 में 1 बार, और वापस किसका जा रहा है, देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देखो कितनी बार, 1 में तो 1 बार ये, और 2 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार, 5 में नहीं जा रहा है तो 5 और 1 का 1, फिर देखो 5 का भाग जा रहा है, ये 1 और ये इसमें 5 में भी 1 बार भाग जा रहा है, और इस 1 का तो 1 लिखा जाएगा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इससे अपन क्या ले लेंगे, सबसे पहले लसब ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लसब। तो लसब कितना आएगा, बाएं पक्ष का गुणनफल करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए 2 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10, और 2 दूने कितना आएगा, 4 मतलब कि 40। 10 का 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40। तो अपना जो लसब आया है, भिन्नों का लसब, भिन्नों का लसब बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब तक आप 2-3 ऐसे प्रयास करोगे और आसानी से ध्यान से इसको देखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी चीज प्रयास है। अब देखिए आपका लसब कितना आया है, 40। अब वही प्रक्रिया करनी है, पहले अपन ने यहाँ पे जो प्रक्रिया की थी वही सेम करनी है। अब देखो 2 गुना, अब 4 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो इसको 10 से गुणा कर लो, कोमा लगाइए। फिर देखिए अगला 3 गुना 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40 मतलब कि 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर पुनः देखिए 1 गुना 10 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि 10 चौके 40 होते हैं। और उसके बाद में वापस देखिए 3 गुना और 4 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब वही प्रक्रिया कीजिए, गुणा कर लीजिए इन संख्याओं का। 2 का 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 3 का 5 से गुणा करोगे तो 15, 1 का 4 से गुणा करोगे तो 4, और 3 का 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। अब देखिए आपके सामने वही भिन्न देखनी है, बड़ी संख्या जो है दिख रही है वो बड़ी भिन्न कहलाएगी। सबसे बड़ी 30 है, तो 30 में कौन सी, इसके सीध में, मतलब कि 3/4, 3/4 भिन्न है, तो ये 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले आपको 3/4 सबसे बड़ी भिन्न लिखना है। फिर बड़ा है का चिन्ह, इससे छोटी कौन सी है, 20 वाली, मतलब कि 2/4।
तो आपको 2/4 लगाना है। फिर उसके बाद में कौन सी है 15 वाली, तो 15 वाली कौन सी है 3/8, तो आपको लगाना है 3/8। और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी ये है 1/10, तो आप लगाइए 1/10। कितना आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। ये बन गया इसका भिन्नों का अवरोही क्रम। बस आपको ये तरीका करना आना चाहिए, कॉमन तरीका, इससे कोई भी आप भिन्नों का अवरोही क्रम कर सकते हैं। तो मेरा अगर वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना।